सर स्टार्ट करना है। यस। हाँ, स्टार्ट करो। ठीक है। वो आपका कुछ नेटफ्लिक्स का बचा था ना? हाँ, वो जो मैं एपीआई का बता रही थी कैसे करना, एपीआई कैसे जनरेट करते हैं, तो कल आधे में ही वो मैं ध्यान नहीं दी थी। दी मूवी डीबी वेबसाइट में सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। घर गया, डीबी है वो। इसमें सबसे पहले अपना साइन अप करना है, अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद लॉगिन। फिर यहाँ पे मोर एपीआई और डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो वो आएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिखने का। सेटिंग्स स्लैश एपीआई। तो डायरेक्ट अपना ये पे जाएगा और यहाँ पे अपन को जो बनाना है वो पूछेगा कि क्या किस चीज़ के लिए चाहिए, डमी प्रोजेक्ट चाहिए या लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना है, प्रोजेक्ट का नाम वगैरह। अब मैं बना चुकी तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को मेरी एपीआई की वो बता रहे हैं। कल मेरे को ध्यान में नहीं था कि लॉगिन करना है तो ये पे शो होगा, तो ये वाला पार्ट मैं नहीं बता पाई थी। ये डायरेक्ट यहाँ से एपीआई की मिल जाएगी। अभी मेरा सब बना है इसलिए यहाँ पे वो सब नहीं आ रहा है। आप लोग का न्यू रहेगा तो वो आएगा। तो ये कल रह गया था। ये एंगुलर के लिए सबसे पहले अपने उसमें नोट जेएस इंस्टॉल करना है। ये नोट जेएस का लेटेस्ट वाला, ये करंट वाला कभी मत करना, लेटेस्ट वाला अच्छा, करना। एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे कितने हम्म। स्टूडेंट्स नए हैं? कोई बताएगा? फिर मैं कितने स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनको एकदम कुछ पता ही नहीं है, एकदम स्टार्ट से बताना है। कौन? हेलो, बोलो कोई। सर मैं करीम। करीम। ओके। शाज। ओके, ठीक है। तो हमें एंगुलर यूज करने के लिए सबसे पहले नोड जेएस लगता है। तो नोड जेएस जिनको भी डाउनलोड करना है वो ये वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको एलटीएस वर्जन ही लेना पड़ेगा। करंट ये वर्जन नहीं वाला लेना। लेना। मेरे ठीक इसमें है। इंस्टॉल है। और आपके पास विंडोज 8 के प्लस है ना? हाँ, विंडोज 8 के नीचे प्रॉब्लम आएगी। क्या बोले? विंडोज 8 के प्लस है ना आपके पास? सब कमेंट में बता सकते हैं, है या नहीं? P8 प्लस के नीचे रहेगा तो वो प्रॉब्लम आएगी, वो अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, सबके ठीक है, पास सबका 10 है विंडोज समझो। 10। हाँ, ठीक है, सब ये वाला डाउनलोड कर ये लेना। वाला। डाउनलोड करके इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट सब वैसे ही रहेगा, इंस्टॉल कर लेना, फिर अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना। कमांड प्रॉम्प्ट खोल के ये चेक करना कि नोड इंस्टॉल हुआ है क्या नहीं। हम्म। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे, इसमें थोड़ा जूम कर दो। नोड का वर्जन चेक करना है तो -v करके एंटर। तो ये वर्जन 14.15 इंस्टॉल है मेरे उसमें।
फिर npm चेक करेंगे, npm का वर्जन मतलब नोड पैकेज का। तो ये 6.14, ये दो चीज चेक करना, नोड और npm। अगर यहाँ पे ये अब आया तो मतलब इंस्टॉल है। अब ठीक है, आपको अब करना है एंगुलर। उसके लिए तो लिखोगे कैसा करेंगे? npm इंस्टॉल और ग्लोबली करेंगे -g @एंगुलर, स्पेस। हाँ -g के बाद स्पेस आएगा /CLI। ये कमांड से अपना एंगुलर इंस्टॉल होगा। अभी इंस्टॉल है मेरे उसमें, तो मैं करूँगी नहीं, आप लोगों को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने सिस्टम पे हो तो कर लो। npm इंस्टॉल -g @angular/CLI। मेरे सिस्टम में ज़्यादा टाइम भी लेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्स करो फटाफट, ताकि ज़्यादा टाइम ना जल्दी लगे। रिस्पॉन्स करो जरा, बहुत पुराना है। तो सबको क्लियर है? ठीक है। अब अगर एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए डायरेक्ट अपन को जो डायरेक्टरी में बनाना है, सी में कभी मत बनाना, सी में मत बनाना, डी या ई में बनाना। तो जिसमें भी बनाना है, समझो मुझे ई में बनाना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगी, ओपन कमांड विंडोज हियर। अब यहाँ पे मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम दूँगी ng, थोड़ा बड़ा कर दूँ उसको, ng न्यू, और जो भी प्रोजेक्ट नेम मुझे देना है, समझो मैं हसबा सॉफ्ट लिखती हूँ, मुझे हसबा सॉफ्ट नाम का प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ng न्यू हसबा सॉफ्ट, हम इसको एंटर करेंगे तो वो क्रिएट हो। एंटर करो, क्रिएट मत करो। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे सिस्टम मैंने में। अभी पूछेगा ना वो, क्या आपको क्या स्टाइल चाहिए। एंटर नहीं होगा। इंजीनियर हसबा सॉफ्ट, जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना या प्रोजेक्ट का नाम, और एनजी एंगुलर के लिए रहता है, और ये न्यू प्रोजेक्ट बनाना है आप उनको, तो ये नहीं आएगा, अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। नहीं, खाली स्टाइल्स पूछेगा ना, उसके बाद इंटरप्ट कर देना इसको। अच्छा ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है, बच्चे लोग नो कर देते हैं, इसको यस करना। फिर स्टाइल में SCSS लेना, ये ज़्यादा अच्छा है। ये दो चीज़ पूछेगा, राउटिंग को यस करना याद से, और ये SCSS सेकंड वाला देखो, SCSS। अब फिर जब एंटर आप करेंगे तो करेंगे अपना तो इसके बाद आपको पूछेगा स्ट्रिक्ट मोड के लिए। तो स्ट्रिक्ट को यस नहीं करना, नो करना। ये क्रिएट हो रहा है डायरेक्ट। तो आपका प्री डिफाइंड है ना, नो। चलिए ठीक है, इसको इंटरप्ट कर दो। मैं इसको भी टर्मिनेट कर देती हूँ, नहीं तो ये बहुत टाइम लेगा सिस्टम में, इसलिए। तो अब आपके ये हो पास गया। पुराना बनाया ये हुआ प्रोजेक्ट होगा ना हसबा सॉफ्ट का। हाँ, ठीक है, उसको वो ओपन तो करो। नहीं है, हम्म वो नहीं है, मैंने इसमें से सब वो कर दी थी डिलीट। मैं मेरे पुराने कोई प्रोजेक्ट में बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट होगा ना। हम्म चलो स्पॉटिफाई ले लेती हूँ। अब ये ऐसा दिखेगा, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें नोड मॉड्यूल और सारी चीज़ें खुद से हो जाएगी। अब इसके अंदर, ये प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। अब प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट ओपन करना अपना, और इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, कोड डॉट से डायरेक्ट वो विजुअल स्टूडियो में ओपन होगा। यहाँ ही से डायरेक्ट ओपन विथ विजुअल स्टूडियो करेंगे तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ VS कोड, ये
ओपन विथ कोड, तो यहाँ से भी हो जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में कोड डॉट लिखेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन हो गया। सब बंद कर देते। अब ये अपना सोर्स फोल्डर में, ऐप में अपन अपना कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है वो जनरेट करते हैं। पहले कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लेने का, और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो उसके अंदर, ये देखो, मैं तो बाहर ही रहेगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा वो, तो एक फोल्डर बना लेने का, उसके अंदर अपने कंपोनेंट्स जनरेट करने का। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो आप, ये जो एंगुलर है, एंगुलर का स्ट्रक्चर कैसा है ये मैं बताता हूँ। ये सोर्स फोल्डर है, हम्म। सोर्स फोल्डर में ऐप फोल्डर है, आपकी एवरीथिंग वो ऐप के अंदर रहेगी। जो भी कंपोनेंट्स क्रिएट करोगे, पाइप, गार्ड्स एंड शेड मॉड्यूल्स वगैरह, फीचर मॉड्यूल्स वगैरह, एवरीथिंग आपकी वो ऐप फोल्डर के अंदर होगी। और एसेट्स तो आप जानते ही हो, जैसे इमेजेस वगैरह कुछ रखना है प्री डिफाइंड, ऑडियो, इमेजेस, वीडियो, एक फोल्डर तो बना के एसेट्स वगैरह रखेंगे। में रख सकते हैं। अब सबसे पहले, अब एंगुलर का सर्वर स्टार्ट करना है तो उधर कमांड लिखना पड़ता है ng सर्व। ये लिखने से आपका नॉर्मल एंगुलर का लाइव उसमें सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम कट लगता होएगा है। जब तक। हाँ। जब तक आप लोग स्ट्रक्चर देखो, तो जब जब भी आपका, जब ng लिखते हो ना, तो एंगुलर डॉट जेसन में जाओ। ये एंगुलर डॉट जेसन बोल रहा हूँ, पैकेज डॉट जेसन में जाओ, सॉरी। ठीक है, ये ng है। स्क्रिप्ट्स में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ng सर्व हम लिखते हैं तो क्या होता है, देखो स्क्रिप्ट में स्टार्ट हो कट जाता है, होगा वो। मीन्स आप सर्वर को स्टार्ट करो। सही। अब जब भी आपका सर्वर स्टार्ट होता है तो वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ढूंढता है। ये तो हर किसी को मालूम है, आप PHP कर लो या फिर नॉर्मल HTML कर लो, जब भी सर्वर स्टार्ट होता है तो वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही ढूंढता है। बराबर। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो Yes. बोलो जल्दी बोलो। ठीक है ना, यहाँ पे सबको क्लियर है कि वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ढूंढता है। तो अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाओ। यहाँ पे टाइटल है स्पॉटिफाई, जो आपका टाइटल आ जाएगा। अब बॉडी, ये स्ट्रक्चर तो सबको पता ही रहेगा, डॉक टाइप HTML, हेड रहता है एंड लिंक्स वगैरह, बॉडी, पता है सबको, बेसिक स्ट्रक्चर एकदम। ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये। तो अब आपको इसमें एक नई चीज दिख रही रहेगी, ये ऐप रूट क्या है। यहाँ पे ऐप रूट एंगुलर में एक सिलेक्टर, सिलेक्टर को बोलते हैं। ये जो नाम है ये एक सिलेक्टर है। ये सिलेक्टर किस चीज का है? हमारा ऐप कंपोनेंट है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है एंगुलर में। उसको हम बॉडी में इसलिए रखते हैं, तभी भी जब भी आपका एंगुलर स्टार्ट हो तो कोई ना कोई एक कंपोनेंट उसको रेंडर होना चाहिए। अगर कोई चीज रेंडर नहीं होगी तो वो इंडेक्स पे ही अटका रहेगा। यहाँ तक समझा? अब ये सिलेक्टर क्या है ये बताता हूँ मैं। आप ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में जाओ। ये @कंपोनेंट डेकोरेटर दिख रहा है, तो ये सिलेक्टर है। आपके हर कंपोनेंट को, जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो आपको तीन चीज मिलती है, एक HTML CSS, HTML और CSS, दो चीज मिलती है इसकी, और एक TS टाइप स्क्रिप्ट फाइल मिलती है। तीन चीज मिलती है। तो ये कंपोनेंट जो डेकोरेटर है, आपके TS में डिक्लेयर करते हैं, और उसमें सिलेक्टर बोल के एक की देना पड़ता है, जो सिलेक्टर आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको कंपोनेंट को डिस्प्ले करना है।
तो वहाँ डायरेक्ट सिलेक्टर से भी यूज कर सकते हो या राउट की मदद से जा सकते हो। राउट की मदद से जाना है तो आपको जो ये एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट है इसको राउट्स में डिक्लेयर करना पड़ता है। दो तरीके कंपोनेंट को डिस्प्ले करने के। यहाँ तक समझा? ये अभी भी सर्व नहीं हुआ। समझा क्या यहाँ तक? बोलो जल्दी बोलो, बहुत पीछे चल रहे हो, अभी बहुत सारा बाकी है। ऑडियो से भी बोल सकते हैं आप लोग, कमेंट से भी बोल सकते हो। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जाओ। यहाँ से राउटर आउटलेट हटाओ, कमेंट कर दो इसको। अब एक काम करो, आप कमांड प्रॉम्प्ट से कोई भी एक कंपोनेंट क्रिएट करो। वो एनजी सर्व हो रहा है, हो जान दो उसको। अच्छा, यहाँ तक सबको समझा? किसी को भी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम या कुछ कुछ भी आ रही है? नो। नहीं, जो नया बच्चा आए थे उन लोग को भी इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई? नोड आ गया, एंगुलर आ गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। टाइम लगता है प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, ये नहीं समझना कि पीसी हैंग हो गया है या कुछ हो गया है। अगर आपका पीसी स्लो है तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर फास्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगता है। अगर कंपोनेंट बनाना है तो एनजी जनरेट सी से कंपोनेंट। अब अगर मेरे को कोई फोल्डर में बनाना है, समझो कंपोनेंट्स तो मैंने एक फोल्डर बना चुकी हूँ। मैं क्या ले लेती हूँ, ABC ले लेती हूँ। समझो ये एक फोल्डर का है, ये फोल्डर के अंदर मुझे कंपोनेंट बनाना है तो ABC स्लैश। अब जिस नाम का कंपोनेंट बनाना है, मुझे इंडेक्स पेज बनाना है तो मैं लिखूंगी इंडेक्स और माइनस माइनस स्केप टेस्ट। तो इससे होगा कि एक मतलब अपन अगर कंपोनेंट इसके बगैर जनरेट करेंगे तो 4 फाइल बनेगी। मैं इसको हटा देती हूँ, आप लोग देखना। तो ये जी से जनरेट करना है, सी से कंपोनेंट, और ये मैं एक फोल्डर ले रही हूँ और फोल्डर के अंदर मेरे को कंपोनेंट जो बनाना है उसका नाम आएगा स्लैश। और अगर आप लोग कोई फोल्डर नहीं लोगे तो बाय डिफॉल्ट वो ऐप के अंदर क्रिएट होगा। हाँ, और वो अगर आप डायरेक्ट। फोल्डर लोगे तो भी वो ऐप के अंदर, फिर वो फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। अब फोल्डर रहेगा तो वो अच्छा रहता है कि अपना जितना भी है कंपोनेंट वो एक फोल्डर, जैसे मैंने कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाई और मेरे सारे कंपोनेंट अब इसके अंदर है। ये सब कंपोनेंट है। अब नॉर्मल HTML में क्या करते थे अपन, राइट क्लिक किए, न्यू फोल्डर, HTML डॉट इंडेक्स डॉट HTML, तो HTML नाम का फोल्डर बन गया। CSS बनाना है तो CSS ले लिए, जावास्क्रिप्ट का .js ले लिए। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से बनाना पड़ता है। ng जनरेट कंपोनेंट, फोल्डर बनाना, फोल्डर में चाहिए तो फोल्डर का नाम स्लैश और कंपोनेंट का नाम। करो क्रिएट। हाँ, सिस्टम अच्छा रहेगा तो फास्ट होगा। यहाँ तक का सबको क्लियर है ना, या कुछ पूछना है? तो जब तक ये हो रहा है जनरेट पूछ लो। ये हो गया, देखो यहाँ पे 4 फाइल बनी है। एक .html बनी, एक ये है .ts और SCSS। तो ये वाले फाइल का अपन को ज़रूरत नहीं रहता है, ये टेस्टिंग के टाइम पे यूज़ होता है। ये देखो मेरा ये ABC नाम का फोल्डर बना। अब ये फोल्डर के अंदर मेरा ये इंडेक्स वाला बना। अब इसमें .html तो सबको पता है, ये CSS के लिए, और ये TS अपना
ये वाले का काम नहीं रहता है, ये टेस्टिंग के टाइम पे यूज होता है। तो इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, और अगर स्टार्टिंग में नहीं चाहिए ये, तो उसके आगे स्किप टेस्ट कर देने का। यहाँ पे माइनस माइनस मतलब हाइफन टेस्ट करेंगे तो सिर्फ अपनी 3 फाइल बनेगी, HTML, SCSS और TST, ये 3 बनेगी। ये ng सर्फ हो गया। अभी अपना लोकल होस्ट 4200 पे रेंडर हो रहा है ये पेज अपना। तो अपने ब्राउजर में लोकल होस्ट 4200, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मेरा जो ऐप वाला है फाइल, उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक रहेगा, अभी कुछ नहीं आएगा। अच्छा, वो मैं सेव नहीं की ऊपर, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट करके सेव नहीं की, सेव कर दूं। देखो ये पूरा हट गया क्योंकि मैंने वहां पे अब कुछ भी नहीं लिखी हूँ। ठीक है, अब जो नया कंपोनेंट क्रिएट किया था आप, ये इंडेक्स, इसके सिलेक्टर को कॉल करो, हम्म इसके सिलेक्टर को कॉल करो। सिलेक्टर को अगर कॉल करना है तो ऐसा ऐप हाइफन और इंडेक्स नाम का है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा एक इंडेक्स है पहले से, एक इंडेक्स है यहाँ पे। तो एक काम करो, उसके सिलेक्टर का नाम चेंज करो। डबल एक्स कर देती हूँ। यहाँ है ना यहाँ खुला पे इसको हटा दो, ये पहले से बना था तो ये दूसरा नाम लेना ऑलरेडी। चाहिए था। हम्म ठीक है ठीक है, कंपोनेंट क्रिएट करना तो समझ ही गया रहेगा बच्चों को। यहाँ पे अब मैं उसके सिलेक्टर से उसको, ये एरर बताएगा, ओ, मॉड्यूल हुआ नहीं अब तक। दूसरा जनरेट कर लेते, एक दूसरा जनरेट कर लेती हूँ। या यही समझो ना, ये सब मेरा कंपोनेंट है, अब इसमें से मेरे को कोई एक कंपोनेंट को फर्स्ट दूसरा पेज पे शो दूसरा करना है। जनरेट करने की जरूरत नहीं है, हाँ। मॉड्यूल्स के अंदर भी कंफ्लिक्ट हुआ है, 2 जगह कंफ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, वो आपको चेंज करना थोड़ा ज्यादा वो हम्म पड़ेगा। इससे हम्म अच्छा है कोई भी एक डमी, हाँ, मैं कुछ भी नहीं एक है क्या? दूसरा ले लेती हूँ। हेडर ही ले लो, कुछ भी ले लो। साइन अप ले लेती, मतलब जो भी मेरे को फर्स्ट पेज पे शो करना है, तो उसका यहाँ हम्म पे सिलेक्टर ऐसा लिखेगी सिर्फ, तो अपना फर्स्ट पेज पे शो हो जाएगा। वैसे ऐसा करेंगे नहीं, यहाँ पे अपन राउटिंग का इस्तेमाल करेंगे, पर अभी के लिए यही। सेव ऑल, यहाँ पे जो भी पेज कंपोनेंट का अपना सिलेक्टर रहेगा वो वाला पेज अपना फर्स्ट पेज पे शो करेगा। ये देखो साइन अप वाला पेज आ गया। तो जो अपना वहाँ पे अपन सिलेक्टर लिखेंगे वो वाला आएगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? No. हम्म यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? बोलो, जल्दी बोलो।
सब एक यस काम सर। करो, JS, एंगुलर और ये कंपोनेंट क्रिएट करके यहाँ तक का करो। अगर कुछ आता है एरर तो ग्रुप में डालना स्क्रीनशॉट लेके। पहले यहाँ तक कर लेना, कर लो सब, फिर आगे का करते हैं। हाँ सर, इंस्टॉलेशन में भी तो प्रॉब्लम आ सकती है किसी किसी को। कंपोनेंट्स क्रिएट करने तक आया क्या सबको? अगर ये आ गया है तो आप लोग साथ ही साथ सब ये करो ये चीज, नहीं तो बाद में फिर ना स्टार्ट से बताना पड़ेगा हर चीज। ठीक है, एक बार राउट्स पे लेके चलो। हम्म, आ गया शायद सबको समझ में। हम्म, ये राउटिंग। तो आप लोग सोच रहे होगे कि वो राउटर आउटलेट क्या था। तो आप जब भी यहाँ पर कोई भी राउट्स डिफाइन करते हो, आपने PHP वगैरह में या किसी भी चीज़ में आपने ऊपर देखा रहेगा कि स्लैश करके उसके आगे फाइल का नाम आता है या कुछ भी नाम आता है। तो एंगुलर में वो इस तरीके से सेट करते। राउट्स राउट्स क्या है? एरे। और एरे में या तो आप सिंगल वैल्यू डालते हो या तो ऑब्जेक्ट डालते हो। अगर ऑब्जेक्ट डालते हो बराबर, तो राउट्स में हमको डिफाइन करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करें। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू प्राइस में प्री डिफाइंड कीज रहती है, पाथ रहता है, कंपोनेंट रहता है, एंड चिल्ड्रन रहता है, लोड चिल्ड्रन रहता है, रिडायरेक्ट टू है, पाथ मैच है। ये सारी की प्री डिफाइंड है, हमें इसी को यूज़ करना है और किसी दूसरी चीज़ को नहीं यूज़ करना है। पाथ पाथ का मतलब ये कि आपके URL में क्या आ रहा है। किसी ने एसएस डाला है क्या व्हाट्सएप पर? क्या चीज का एसएस? बोलो। बोलो, रिस्पॉन्स जल्दी करो तो जल्दी आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब राउट्स में जब आप पाथ डिफाइन करते हो तो वो स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में आप कोई भी स्लैश के आगे आपको क्या चाहिए वो आप ये पाथ में डालते हो। जैसा यहाँ पे पाथ में इंडेक्स डाला हुआ है। अब इंडेक्स तो राउट के पैरामीटर्स में आ रहा है, लेकिन आपको उस पर डिस्प्ले क्या करना है। तो हम एक सेकंड की देते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट में हम उस कंपोनेंट का नाम लेते हैं कि जब भी जो इंडेक्स ये कॉल हो इंडेक्स, तो वो कंपोनेंट रेंडर हो जाना चाहिए। रेंडर मीन्स डिस्प्ले होना चाहिए। समझे? ये सारी चीज को वर्क करने के लिए आपको वहाँ सिलेक्टर यूज नहीं करना पड़ेगा, वहाँ राउटर आउटलेट लिखना पड़ेगा। तब जाके आपकी ये सारी चीज काम करेगी। समझ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है? समझ रहा है किसी को? हम्म, ठीक है, राउट्स भी समझ गए। तो फिर जब तक आप लोग ये सारी चीज प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा कि अब राउट्स हो गया, ये सर पे से चले जाएगा, फिर कंपोनेंट सर पे से चले गया। फिर आप लोग जब आगे हम बढ़ेंगे तो पिछला ये चीज पूछेंगे, उससे अच्छा है कि ये सारी चीज रिवाइज करो। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बैठेंगे ना, तो हर किसी का एक प्रोजेक्ट क्रिएट होना चाहिए। प्रोजेक्ट में एक होम कंपोनेंट रहना चाहिए। होम कंपोनेंट रहना चाहिए जो आपका इनिशियली डिस्प्ले होगा। और 2-3 राउट्स रहना चाहिए लॉगिन साइन अप का। और लॉगिन और साइन अप का जो कंपोनेंट रहेगा वो भी बना हुआ रहना चाहिए। उसमें उसमें यूजर नेम पासवर्ड 2 चीज रहना चाहिए और बटन रहना चाहिए। सुन लिए सब लोग? 3 कंपोनेंट रहेंगे जिसमें से होम आपका डिस्प्ले होगा। और चाहिए तो हेडर भी बना लो, हेडर में आप लिंक्स डाल सकते हो।
हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल गया आपको कि राउट पे जाएंगे कैसा। ठीक है, उसमें जाओ, वीएस कोड में जाओ। हम जब भी राउट डिफाइन करते हैं तो उसको कॉल कैसा करेंगे, ये देख लो आप लोग। हमारे पास एंगुलर में एक एट्रीब्यूट है राउटर लिंक बोलकर। आप ये चीज जिसको भी दे दो, लेकिन आगे ये जो डाउनलोड लिखा हुआ है ऐसा स्लैश जो भी आपने राउट्स में डिफाइन किया है वो यहाँ पे डाल दो, वो उस राउट पे आपको लेके चले जाएगा। आप इसकी जगह बटन यूज कर सकते हैं, लिंक लिंक यूज कर सकते हो, एंकर जो चाहिए वो चीज यूज कर सकते हो, लेकिन ये राउटर लिंक डालना जरूरी है, ये डालोगे तभी राउट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में सबके मेरे को एक प्रोजेक्ट क्रिएट होना चाहिए, उसमें ऐसा हेडर डालना है हेडर डालो, या आपकी जो मर्जी जैसा डालना है डालो, या ऐप कंपोनेंट में ही बना दो लिंक। लेकिन क्या होना चाहिए, एक होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन के पेज पे जाना चाहिए, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप के पेज पे जाना चाहिए, या रजिस्टर जो भी आप बनाओ। 3 कंपोनेंट रहना चाहिए ऐसे। ठीक है। ओके। तो अली करीम सर है यहाँ पर। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हो, या किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ग्रुप में मेंशन करो। बाकी हम लोग तो है हेल्प करने के लिए। अली करीम सर है या चले गए कहीं। नहीं है, चलेगा ही लगता। चले गए लग रहा है। ठीक है, सबको समझ गया है। ऑडियो में भी बता सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो कि हाँ यहाँ तक ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज करेंगे, क्योंकि ये चीज जल्दी जल्दी हुई तो क्या है, फिर हम एरेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह देखेंगे क्या है। एंड और बेसिक चीजें भी है, इंटरपोलेशन है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, वैल्यू बाइंडिंग है, फॉर्म्स है, ये बहुत सारी चीजें है। ये एकदम बेसिक चीज आपकी अगर हो जाती है तो हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कंपोनेंट क्रिएट करना सीख लो, कैसा है क्या है, राउट्स करना सीख लो, उसके बाद हम वो सारी चीज करेंगे। ठीक है, तो डन करूँ यहाँ पे मैं। हम्म। ठीक है, बाय फिर। अल्लाह हाफिज।